नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 22,000 प्लस वाला के लिए क्लास शुरू हो चुका है और ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू हो चुका है। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों ये जो है न्यू बुक है, वॉल्यूम 1 है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये 10वां सेट आज लगाएंगे। 1 से 9 तक का जिसका भी क्लास छूट गया है तो जा करके आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। सारा वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एक एक करके आप जाके रिवीजन कर लीजिए। टोटल 26 सेट इसमें आपको दिया गया है, एकदम नवीनतम पैटर्न पे। जिस प्रकार से भी एग्जाम हो रहा है उस पैटर्न को फॉलो करके इसमें सारा टेस्ट को दिया गया है, ठीक है। डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है और इसका PDF दोस्तों जो है एक दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो इसीलिए सभी लोग टेलीग्राम को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो सर्च करेंगे टेलीग्राम पे बीनू एजुकेशन पॉइंट आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और रेगुलर होके अब बेहतरीन तरीक़ा से अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से जो जो रूल आपको बताते हैं, जैसे जैसे करने के लिए बताते हैं वो सब करिए, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी स्वतः प्रवर्तित दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एंट्रोपी इसका बढ़ जाएगा, आंसर ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिलान करिए तरंग है और उनके जो है खोजकर्ता। जैसे एक्सरे का खोज किसने किया, तो रोंटगेन। रेडियो तरंग का मार्कोनी। परावैंगनी का रीटर। अवरक्त का हर्शेल। तो ये हमारा सेम हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साबुन के बुलबुले या पानी पर फैली तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। तो बात सही है, और यह घटना जो होता है आपको प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, तो ये भी हमारा सही है, यानी स्पष्ट व्याख्या भी हो रहा है। AR सही और RA की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ये जो है चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस कार्य के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था किस काम के लिए, तो 4 का हो जाएगा क्या, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है कि नहीं। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा नंबरिंग सही कर लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को किस ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो लेंथेनाइट्स और जो आपको होता है एक्टिनाइट्स, ये है हमारा F ब्लॉक में। F ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। आंसर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ले सतेलिए के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी उष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तापमान बढ़ाया जाए तो रासायनिक साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, अभिक्रिया पास से दिशा में विस्थापित होगी, यानी आंसर जो है ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 अप्रैल 2026 को शेखा झील भारत की डैश रामसर साइट जो है बन गई और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जो है और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। क्या यह सही है हमारा, तो ये हमारा जो है एकदम दोस्तों सही है। ये आपको जो हो जाएगा, ये 99वां दोस्तों यहाँ पर साइट बना है ये, ठीक है। आंसर ये जो आपको शेखा झील दिख रहा है, ये शेखा झील भारत के 99वां दोस्तों जो आपको है रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है, याद रखेंगे शेखा झील। अब ये शेखा झील है कहाँ, तो ये है यूपी में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया जो है आपको उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या होगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। यानी AI मंत्रालय वहाँ पर जो बनने वाला है, तो ये पहला राज्य बना है केरल। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 20% 620 के
20% से 220 अधिक है तो वह संख्या बताइए कौन सा है। तो वह संख्या हो जाएगा हमारा 1720। आंसर नंबर ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिस्टर क्यू जो है 336 किलोमीटर, 925 किलोमीटर और 432 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक तो ये आपको औसत चाल निकालना है, तो निकाल लेंगे, यानी कि जो है समय निकाल लीजिए कुल, और फिर आपको जो है टोटल जो है दूरी को ऐड करके फिर आपको निकालना पड़ेगा। हमारा जो राइट आंसर होगा आपको ये डी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ये क्या कह रहा है कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया, क्या यह सही है? तो यह हमारा दोस्तों सत्य है। कथन यह प्रणाली सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक पदानुक्रम की जो है, ये भी हमारा सत्य है। राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 13 का बताइए, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में, ठीक है, कितने कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन ये नहीं करे कौन सा कथन सही, कितने कथन इसमें से, यानी कौन कौन इसमें सही है, के गो सही है, कौन कौन सही नहीं है, के गो कथन सही है, ये मतलब हुआ। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार 18 वर्ष सही है। मतदान की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष ये सही है। 61वें जो संविधान संशोधन से जो है क्या किया गया, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष ये भी सही है। नोटा का विकल्प 2013 में शुरू हुआ था, तो ये भी हमारा सही है। सब सही है, आंसर सभी 4 कथन जो है सत्य है, आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शक संवत और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। शक संवत और विक्रम संवत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा, कह रहा है कितने कथन सही है। फिर से तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, सही है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, ये भी सही है। और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये सभी 4 कथन सही है, आंसर ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि वैश्विक वित्तीय संस्थान है, उसका जो है मुख्यालय आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और IMF का हो जाएगा क्या, तो ये आपको वाशिंगटन डीसी। WTO का हो जाएगा जनेवा, और एशियाई विकास बैंक जो है ये हो जाएगा मनीला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर तो कौन सही नहीं, तारापुर महाराष्ट्र में सही है, कलपक्कम तमिलनाडु सही है, केगा कर्नाटक सही है, रावत भाटा राजस्थान में, तो ये गलत है यहाँ पे। तो केवल 4 आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन यहाँ पर है विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह जो है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को घोषित किया गया, सही है। और जिसमें 500 और 1000 के नोट को अमान्य कर दिया गया, ये भी सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि काला धन और नकली नोटों पर रोक लगाना, ये भी सही है। नए 500, 200 और 2000 के नोट फिर जारी किए गए, ये भी हमारा सही है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको चारों कथन यहाँ पे सही। हालांकि 2000 पे अभी भी अब फिर से रोक लगा हुआ है। ठीक है, नया जो 2000 का नोट है वो आपको नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार आंदोलन 1974 के संबंध में बताइए, विचार करिए कथन पे। कितने कथन आपको सही दिया गया है। तो 18 का यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, बिहार आंदोलन मतलब ये संपूर्ण क्रांति के बात है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, सही है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना था, ये भी सही है। और यह बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन बना, ये भी सही है। और 1975 के आपातकाल लागू करने का महत्वपूर्ण कारण, ये भी सही है। तो यानी चारों सही है, तो आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। सभी कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाएगी, ये बताइए। तो ये जो हमारा हो जाएगा 19 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल को ये सौंपा जाता है, अगर राज्य रहे तो। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा।
उसके बाद है किस अनुसूची या अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसकी सीमा का उल्लेख है। तो हमारा 20 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से 4 तक। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार जो है आपको राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने इसका क्या किया था, तो स्थापना किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति देखेंगे खास करके गुजरात का कुछ एरिया है, राजस्थान का कुछ एरिया है, उधर ही आपको राजवंश चला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना 22, 23, 24 गद्यांश से क्वेश्चन है। इन गद्यांश को आप वीडियो रोक करके अभी पढ़ लीजिए, फिर आपको नीचे का आंसर देना है। 22 नंबर का यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि गद्यांश के अनुसार सच्ची दसों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सच्ची शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण। आंसर सी होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान जो है शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या किसे बताया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या किसे बताया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा डी इस गद्यांश के अनुसार, यानी व्यावसायिकता का हावी होना। ठीक है, 24 देखेंगे तो गद्यांश में प्रयुक्त जो पतन शब्द है उचित विलोम बताइए। तो पतन का जो विलोम होता है क्या होता है, उत्थान होता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है सुमेलित करिए। ठीक है, मुहावरा है और अर्थ यहाँ पे बताना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर कह रहे यहाँ पे कि पत्थर पड़ना, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, आग बबूला होना, बहुत ही क्रोधित हो जाना। ईंट से ईंट बजाना, तो ये हो जाएगा आपको जो है समूल नष्ट कर देना। ईद के चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अणुओं को उनकी जो है VSEPR ज्यामिति के जो है साथ सम्मिलित करें, ज्यामिति के साथ सम्मिलित करें। अणु है, उसके बाद जो है उसकी जो उत्पत्ति होती है ये यहाँ पे आपको दिया गया है। सब ज्यामिति जो आपका होता है, ज्यामितीय आकार, वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो जल का कैसा होता है, तो जल होता है जानते हैं भी आकार और मुड़ा हुआ, यानी ये हो जाएगा एक। CH4 होता है चतुष्फल की है, और NH3 होता है त्रिकोणीय, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेखिक। हमारा सेम टू सेम रह जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर यहाँ से ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सत्य है ना। जिंक लोहे की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील होता है और लोहे की रक्षा के लिए बलिदानी एनोड के रूप में कार्य करता है। तो ये भी हमारा सत्य है, दोनों सत्य है, और ए जो है आर सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अनुसार DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है। तो वैज्ञानिक शब्दावली में जो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस प्रकार के पौधों को पत्तियों से विशेष क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है जो उच्च तापमान और जो है कम CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण में सक्षम बनाती है, जैसे मक्का, गन्ना हो गया। तो इसका राइट आंसर ये हमारा बी हो जाएगा, C4 जो है प्लांट। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव वृक्क में नेफ्रॉन के किस भाग में रक्त का जो है परिनिसंदयन होता है, जहां से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये हो जाएगा हमारा बोमन संपुट। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, बोमन संपुट। यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर से मिलान करना है कि कौन सी हार्मोन की कमी से जो है या अधिकता से कौन सा रोग इसमें होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से 31 का, तो देखिए इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह जो है होता है, डायबिटीज़ सही है। थायरॉक्सिन की कमी से घेघा होता है, सही है। निस्सीम है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से जो है एक्रोमेगेली, ये आपका सही है। और जो कॉर्टिसोल के अति स्राव से होता है क्या, तो कुशिंग सिंड्रोम। सेम रह जाएगा। आंसर ये हमारा जो है ए आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि 23 अप्रैल 2026 को किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा राजेश कुमार अग्रवाल। आंसर बी हो जाएगा। विश्व का पहला हवाई टैक्सी स्टेशन किस देश ने बनकर जो है तैयार हुआ है? विश्व के पहला हवाई टैक्सी, तो हवाई टैक्सी चल रहा है यहाँ पर जो है संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन जो है COP 33 की मेजबानी को जो है एक प्रकार से प्रस्ताव को वापस ले लिया है? तो 34 का हो जाएगा हमारा 2028 में जो होने वाला था। आंसर सी हो जाएगा। मैथ का सवाल है, ए और बी का मासिक अनुपात जो है आय का इतना दिया हुआ है, उनके व्यय का भी अनुपात है, और ए का बचत बी का बचत इतना दिया है, तो ए की मासिक आय कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घटा के बनाएंगे इसको। 35 का राइट आंसर आपको 16,000, आंसर सी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है, और उसके पुत्र उसके जो है पुत्री जो है उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल हो जाता है 58 वर्ष, तो वनराज की वर्तमान आयु क्या होगा? तो इसको निकालेंगे तो वनराज की वर्तमान आयु 42 साल आपको निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश करती है? ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद दोस्तों जो है 49। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून, यानी आंसर ये डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक जो है कौन था ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों देवभूति। आंसर ये सी हो जाएगा। देवभूति जो है शुंग वंश की जो है अंतिम शासक हो जाएगा। हालांकि स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था आपको 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके। बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप कौन सा है? आबाद का मतलब क्या होता है? जहां लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा ये वित्रा। आंसर क्या होगा? तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी है? थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी में देखेंगे तो ये लूनी नदी हो जाएगा। आंसर बी। प्रसिद्ध इमारत है कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो ये जो कुतुब मीनार है किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको मामलुक शैली। ये याद रखना है, मामलुक शैली याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का जो है शक्ति प्रदान करता है? क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद जो है 11। आंसर नंबर ये ए राइट आंसर हो जाएगा। काशी महाजन पद को किस महाजन ने जीत कर अपने में मिला लिया? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 44 का डी हो जाएगा ये कौशल। आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा, कौशल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस प्रकार की भूमि को अग्रहार भूमि कहा गया है? अग्रहार भूमि जो है आपको कहा गया है, ये हो जाएगा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, यानी आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस भाग के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको दक्षिण भाग। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा कारक समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह सही नहीं है। तो देखिए, पीताम्बर पिता है जो अंबर कर्मधारा है, नीलकंठ नील है कंठ जिसका बहुव्रीहि हो जाएगा। रसोई घर रसोई का घर यहाँ पे है, ये हमारा जो है गलत है। ठीक है। रसोई के लिए घर होगा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। गजानन गज के समान आनन यानी बहुव्रीहि, आंसर सही होगा, यानी सी जो है क्या है? गलत है दोस्तों। ठीक है। और गलत ही छांटना था। मैंने खाना खा लिया था, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। खा लिया था यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण हो गया। आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। वैज्ञानिक शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसका? प्रत्यय जो लगता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो ये हो जाएगा इक। आंसर सी होगा।
निम्नलिखित वाक्य और उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत को जो है कौन सा गलत है ये चुनना है। ठीक है, देखेंगे। जैसे देखिए, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है, सही है। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व हो जाएगा, सही है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके दोस्तों यहाँ पर इसे हम अज्ञेय नहीं कहते हैं, अजय कहते हैं। ये आपको अज्ञेय नहीं होगा, अजय होगा। ठीक है, तो ये गलत है। जो कम बोलता हो मितभाषी, सही है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 kg द्रव्यमान का एक गुटखा x मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से जो है गिराया जाता है। यदि गुटखा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है तो x का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 20 मीटर। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्यूटर नेटवर्क में QSI यानी जो है OSI है, ओपन सिस्टम जो है यहाँ पर इंटरकनेक्शन मॉडल की किस लेयर पर राउटर कार्य करता है और डेटा पैकेट्स का मार्ग यानी कि जो है तय करता है। तो ये कौन हो जाएगा? तो ये होगा हमारा नेटवर्क लेयर कहलाता है। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाला है और नई वैकेंसी के लिए जो है 2026 में जो नया वैकेंसी आएगा उसके लिए तैयारी स्टार्ट हो चुका है, प्रहार बैच। ठीक है, तो जो भी अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, एडमिशन आपको जो है स्टार्ट है, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। इसका प्राइस अभी कम कर दिए गए हैं, 199 रुपया इसका प्राइस कर दिया गया है। ठीक है, और ये एप्स पर क्लास होता है। एप्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट आप लिखेंगे तो वहाँ से जो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जल्दी करेंगे, समय ज़्यादा नहीं है, फटाफट से सब जो है अपना इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। एक नए पैटर्न के अनुसार, एक बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए इसमें सारा क्लास हो रहा है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको मात्र 199 में हो जाएगा, कहीं दूसरा बार आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उस मूल अवधारण को क्या कहते हैं जिसमें डेटा और उन पर काम करने वाले फंक्शन को एक ही इकाई में लपेटा जाता है ताकि डेटा को जो है बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। तो 53 का हमारा राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। ये क्या होगा? ये एनकैप्सुलेशन हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, नासा के अत्यंत महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मिशन का मुख्य अंतिम उद्देश्य क्या है? मुख्य जो है अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सी, चंद्रमा पर पहली महिला को उतारना और वहाँ एक जो है अस्थाई मानव बेस स्थापित करना। आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक जैसे कि भारी जल या ग्रेफाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में इन दोनों को यूज क्यों करते हैं? सीधा है, तो ये हो जाएगा बी, यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना यानी कम करना। आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सखित श्रृंखला संरचना की उपस्थिति को दर्शाता है? ठीक है, साखित जो है श्रृंखला संरचना को इसमें दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ए। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अटल भूजल योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है ये बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा बी, सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन। आंसर ये बी जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा बी, यानी भारत के सभी जो है ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, JSW पोस्को के संयुक्त उद्यम के तहत ओडिशा में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट की वार्षिक जो है उत्पादन क्षमता क्या है ये बताइए? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ये कितना होगा? 6 MTPA। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, लघुत्तम समावर्तक 72 है। कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी यहाँ पे कितना होगा? तो दूसरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24। इसको भी बनाएंगे। 61 का राइट आंसर यहाँ से आपको जो है 92.5% निकल जाएगा। उसके बाद है, सही सुमेलित है कौन सा ये बताइए? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है ये दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है,
तो 62 का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो तुझु के बाबरी दिख रहा है, ये बाबर ने खुद लिखा है, ये सही है। बाकी आपको यहाँ पर गलत मिलाना है, आंसर डी सही है। 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस गांव से शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन जो बिहार में भी हुआ था, ये किस गांव से? तो ये हुआ था दोस्तों बोध जो है गया हो जाएगा, यानी गया से हो जाएगा, आंसर ए। हम्पी स्मारक जो स्थित है कहाँ पर? तो हम्पी स्मारक हो जाएगा दोस्तों ये कर्नाटक में, आंसर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों जो है आपको स्थापित था, उसकी राजधानी भी, आंसर ये बी हो जाएगा। CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है? CSIR काउंसिल ऑफ यहाँ पर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो है रिसर्च, आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी 200 के नोट पर किसका स्मारक जो है आपको चित्र अंकित किया गया है पीछे से? इसमें किसका है पता है? ये हो जाएगा सांची के स्तूप का, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इसको याद रखना है। जैसे 10 रुपया पे है कोणार्क के मंदिर का, 20 रुपया के एलोरा हो जाएगा, 50 रुपया पे रथ के हम्पी हो जाएगा, हम्पी का जो रथ है। उसके बाद 100 रुपया के हो जाएगा पीछे रानी के बाव, और 500 के पीछे हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज के जो है साथ लाल किला, और 2000 पे था जो है आपको मंगलयान, हालांकि अभी वापस ले लिया गया इसको RBI के द्वारा। तो ये सब याद रखना है। पुरंदर की संधि जो है कब अस्तित्व में आया ये बताइए? तो पुरंदर का संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। तो आंसर क्या होगा? ये ए यहाँ से राइट हो जाएगा। कौन सी यहाँ पर खरीफ फसल है ये बताइए? तो कौन सी इसमें से खरीफ फसल होगा? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से धान। धान एक खरीफ फसल में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी तिथि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाई जाती है 26 जनवरी का तिथि दोस्तों याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत से पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, ठीक है। स्वाधीनता दिवस के रूप में भी इसको जानते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 का विद्रोह किसने संभाला था? तो ये जो संभाला था अमर सिंह हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। दिया है राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? राफेल नडाल दोस्तों यहाँ पर है किस देश का ये खिलाड़ी है? तो सभी को पता होगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या? स्पेन हो जाएगा। स्पेन का एक यहाँ से टेनिस खिलाड़ी है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ये जो है आपको बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, द मैनेजर इज रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो 72 का हो जाएगा हमारा सी, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बीइंग रिव्यूड बाय द मैनेजर, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड जो है विलिंगनेस। तो 73 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, नाउन, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खाली जगह में भरना है, क्या हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से एमोंग, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए, एम्ब्रेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है उत्तक, कौन सा पादप उत्तक उन कोशिकाओं में बनता है जो परिपक्व पर मृत हो जाती है? तो ये जो हमारा होगा बी हो जाएगा, स्क्लेरे कायमा हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से सही है कौन सा ये बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों सी, क्या होगा? सी हो जाएगा। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैश्विक जो है पर्यावरण संधियों प्रोटोकॉल को उनके लक्ष्य के साथ सम्मिलित करिए, लक्ष्य के साथ सम्मिलित करिए। जैसे किगाली संशोधन, यह किससे संबंधित है? तो किगाली हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है आपको ए हो जाएगा, ठीक है, यानी HF से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का के उपयोग कम करना, ठीक है। पेरिस समझौता हो जाएगा, ये वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रहा है उसको जो है 1.5% तक सीमित रखना, ठीक है। 1.5% नहीं, 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सी पर। उसके बाद है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा जैविक सुरक्षा में जो है LMOS का जो है सुरक्षित उपयोग। नगोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधन, ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, सेम टू सेम मिलान होगा, ठीक है। अभिकथन ए क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। तो विश्व के महासागरों का जल तेजी से अम्लीय हो रहा है, जो प्रवाल भित्तियों के लिए क्या है? तो खतरा है।
प्रवाल भित्रियों के लिए तो सही बात है जी, खतरा हो जाएगा तब, है ना। महासागर वायुमंडल से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, जो पानी के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। तो ये भी हमारा सत्य है, ये भी हमारा सत्य और स्पष्टीकरण भी सही है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के जो है क्षेत्र में मशीन लर्निंग के उस उत्पन्न समूह को क्या कहते हैं जो जटिल डेटा को प्रोसेस करता है और पैटर्न पहचानने के लिए मानव मस्तिष्क में प्रेरित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो है उपयोग करता है। तो इसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं, याद रखना, डीप लर्निंग। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये 81 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, मिट गया है। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी को स्वीकृत मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकलित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो 81 का राइट आंसर हमारा ये ए हो जाएगा, 2.008 गुना 10 पे पावर 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें दोस्तों, ये 82 नंबर क्वेश्चन को कि कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित जो है करता है। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यह हार्मोन आपको जो है एक प्रकार से वृषण द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष चीनी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना, ये हो जाएगा 20 अप्रैल को। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 14 अप्रैल 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी किया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा आपको जो है बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वाड के संदर्भ में ह्यूमैनिटेरियन और एस्टेटेड एंड जो है डिजास्टर लीफ का जो है अर्थ क्या होता है, HADR का अर्थ क्या होता है। ये 85 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आपदा के समय मानवीय सहायता और राहत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक हल ए और बी और उन क्रमित युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए जो है इस प्रकार, यानी ए और बी का महत्तम समावर्तक है तथा जो है a + b 868 है। तो इसका जो राइट आंसर निकालेंगे तो ये आपको निकलेगा सी, 30 आपको यहाँ से निकल जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत जो है मतदाताओं में से 80% अपना वोट डाला, 15% वोट जो है इसमें क्या होता है, तो पाए गए अमान्य। तो विजयी उम्मीदवार के वैध वोट का जो ये था कितना, 75%। तो कह रहा है उसने 289 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे रजिस्टर में, ये हो जाएगा हमारा ये 850। किस राज्य में जो है थाई पूसम उत्सव मनाया गया है। थाई पूसम उत्सव जो मनाया गया है ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये 16.5% अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत के कुल जनसंख्या का। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पुरस्कार जो है आपको अंग वस्त्रम ताम्रपत्र के अलावा कितना नगद राशि इसमें दिया जाता है। तो नगद राशि इसमें जो दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा यहाँ से, यानी इकाई, दोहें, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख टको देता है इसमें, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो भोलानाथ प्रसन्ना जो है ये आपको हो जाएगा बांसुरी से। दिया है अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो भाग हो जाएगा कितना, 4, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा यानी जो एक प्रकार से कल्याण हेतु संस्था था, इसकी स्थापना किसने किया था। तो ये हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित वन क्या था। प्रस्तावना मतलब प्रस्तावित जो आपको एक था, क्या था, तो प्रस्तावित नाम है। तो ये हो जाएगा हमारा डी,
जो है डी हो जाएगा ये, यानी मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसका नाम बदलने का यहाँ पे जो है योजना है। इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो रन बनाने वाला, लीग में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो ये हमारा बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। आंसर बी हो जाएगा। भारत के रजिस्टर्ड जो है जनरल जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा हमारा गृह मंत्रालय। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी कि टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट, तो ये होगा 98 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफिक्स यहाँ पर आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ना है? जो है फेलेबल में आपको जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इनफेलेबल यहाँ पे होगा। आंसर ये सी जो है 99 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या होगा? दिया यहाँ पर, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। द ट्रेन डैश, तो ये हो जाएगा विल हैव लेफ्ट। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको जो है प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है नया बिहार पुलिस भर्ती के लिए, उसका ये 10वां सेट आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कैसा रहा ये सेशन हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं, बैच ले लेंगे और तैयारी में अभी से लग जाएंगे। 100% रिजल्ट चाहिए तो प्रहार बैच जरूर जुड़ जाना एप्लीकेशन पे। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।